हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो है 16 जैन है और सभी को जोर शोर से प्रिपरेशन चल रहा होगा सी टेट का। मैं भी कर रही हूँ, देख सकते हैं। सो पूरे किताब जो है सो बिखरे हुए हैं, बेड पर से हटते ही नहीं है 24 घंटा। मैं रात को भी सोती हूँ तो लेके सोती हूँ। और अभी इसमें से कितने लोग ऐसे कर रहे होंगे, क्योंकि सी टेट का इसी वीक में एग्जाम है, तो सभी लोग का रफ्तार से चल रहा होगा। और चलने में सीटेट की बात करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। मैं खास करके उनके लिए बोल रही हूँ जो फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं और लैंग्वेज जो है सो इंग्लिश लिए हैं, पेपर 1 में लिए हो या पेपर 2 में लिए हो। मैं बता दूँ कि मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है। आपको ओनली जो है सो 5 डेज बची है इस सेटेड एग्जाम में, तो उस 5 डेज में मैं आप लोग को कुछ जो है सो क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आप लोग का जो कुछ नंबर से आप लोग जो गलतियाँ करते हैं, कुछ नंबर से जो है सो आप लोग पास नहीं हो पाते हो, तो उस चीज़ को आप इस बार जो है सो माइंड को जो है क्लियर करना चाहते हो। पे आपको गलतियाँ करनी है, कहाँ पे आप नर्वस होते हो और कौन सा सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा जो है सो अपने आप को लो कॉन्फिडेंस हो जाते हो, तो उस चीज़ पे हम क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मैं आगे बात करता हूँ इस चीज़ पे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं, मैक्सिमम आपका 3 से 4 मिनट लूँगी, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आप सबसे पहले बात करती हूँ कि जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो या पहले से स्टडी कर रहे हो, तो जो मैं बात बता रही हूँ तो वो चीज़ प्लीज़ फॉलो करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ये सही है, ये गलत है। तो जो लोग जो है सो कैंडिडेट फर्स्ट बार दे रहे हैं, तो उनके लिए खास करके तो आपको सबसे पहले पता है और उसका जो पहले का एक्सपीरियंस ले चुके हैं सीटेट एग्जाम, तो उनमें जो है सो खास करके हिंदी का एक ऐसा वर्ड होता है, तो इस तरीके से घुमा के देता है ना कि पूरा मतलब कि बिल्कुल जो पढ़े पढ़ाए होते हैं उस पर सारे पानी फिर जाते हैं कि मैंने क्या पढ़ के आया, पेपर में क्या आ गया। तो उस तरीके से पिछला बार ये जो रिकॉर्ड टूटा है, पास आउट इतने कम बच्चे हुए हैं, तो किस वजह से हुए? क्योंकि हिंदी इतने जो मोडेट जो लैंग्वेज घुमा के दे दिया है ना, तो उस पे जो मेरा सबसे जो वहाँ पे हम लोग का स्कूल हुआ था, तो वो हम लोग का इंग्लिश काम आया था। तो सीटेट में जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो हिंदी इंग्लिश साथ में करना और क्वेश्चन को दोनों पढ़ना, तो आप लोग को लिए आसान रहेगा। जो भी लाइव क्लासेस करते हैं तो वो आपको टीचर ज़रूर बताते होंगे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हिंदी इंग्लिश, और जो लोग इंग्लिश में वीक है या इंग्लिश को बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, तो उसको इम्पोर्टेंट देना सीखिए। और ख़ास करके इस वर्ष 2024 में, क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो इस बार जो सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो उससे पहले हम क्यों ना कुछ चीज़ों को मेहनत करके जो हम 30 नंबर, उसमें सारे सब्जेक्ट 30 नंबर के होते हैं, तो हम वो 30 इंग्लिश को क्यों छोड़ देते हैं? इस वजह से क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या मैं उस पर थोड़ा जो है सो ध्यान नहीं दे पाते, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें नोटिस किए होंगे जो मतलब सारे जो एग्ज़ाम दे चुके होंगे पहले से सीटेट का, तो जो आप इंग्लिश का कर रहे हो ना, वही सेम ट्रांसलेट करके इंग्लिश को उसका मैराथन क्लास करवाया जाता है। अगर आप लोग लाइव क्लासेस नहीं देखे होंगे, तो आज से अभी से स्टार्ट करो। और एक चीज़ नोटिस करो, टीचर खुद बोल रहे हैं, जो 2-3 दिन पहले सचिन से करवाया, तो वो लाइव क्लासेस में बोल दिया कि सेम होता है, उसको ट्रांसलेट कर लिया। और आप खुद ही देखो, हिंदी का मैराथन करते होंगे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज बताते हैं, यानी भाषा क्या है। उसके बाद भाषा अर्जन क्या है, भाषा क्षमता क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या होते हैं, चौमस्की क्या होता है, वैगोस्की क्या होता है, प्याजे क्या होते हैं। यही सारे तो सीटेट में रहते हैं। और पेडालॉजी एक ऐसा है, इसमें मतलब वो कॉन्सेप्ट है कि आप अगर आप सीडीपी का कर रही हो, तो वो आपको हेल्प ईवीएस में भी करेगी, मैथ में भी करेगी 50 नंबर का, और उसके बाद हिंदी इंग्लिश में भी करेगी। तो बिल्कुल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप ज़रूर पूरा करें। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी उसको ज़रूर सॉल्व करके देखना। जब हिंदी में आप इतने सारे जो मैंने बताया है, इतने सारे हिंदी में करते हो, जितने आसानी से उसको, जितने जिज्ञासा के साथ हिंदी का पेडालॉजी करते हो सारे सब्जेक्ट का, तो इंग्लिश का एक चीज़ आप ध्यान में देखना कि वर्ड ऐसे होता है ना सीटेट में कि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हिंदी को जितना आप समझ रहे हो ना, उतना बिल्कुल आसान नहीं होता, और ख़ास करके सीटेट में। क्योंकि इसीलिए तो है जो सो पूरा क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, पैटर्न वही रहेगा लेकिन बिल्कुल घुमा के देता है। तो वहाँ पे हम लोग का काम सबसे बड़ी गलतियाँ कहाँ पे करते हैं? इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हिंदी का आंसर लगाते हैं, उसमें 100% में 70% आंसर हम लोग गलत करके चलाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और
फेल हो जाते हैं, उसके बाद तो सारा मेहनत में पानी फिर जाता है। तो इस बार उसको क्लियर कर लें कि आप कुछ ऐसे वर्ड होते हैं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी में हो गया क्या, सो असाइनमेंट हो गया, इंग्लिश में असाइनमेंट हो गया, या प्रतिपुष्टि हो गया हिंदी में। तो प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीडबैक। ठीक है, तो हम बच्चे को हम फीडबैक करवा रहे हैं तो फीडबैक तो समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रतिपुष्टि नहीं समझ में आएगी। तो ये क्योंकि उसमें हम लोग ज़्यादा जो है सो क्लास में हम लोग को नहीं बताया जाए, क्योंकि सीबीएसई वाले को या आजकल सरकारियों स्कूल में जो है तो उसको भी इंग्लिश थोड़ा सिखाया जाता है और इंग्लिश से स्टार्ट किया जाता है। तो ये सारे चीज़ से हम गलती कर दें कि प्रतिपुष्टि क्या होता है, तो सीटेट में हम आंसर गलत लगा देते हैं। तो उसको इंग्लिश पे इसी वजह से इंग्लिश को दोनों पेपर पढ़ना, जब भी पेपर सॉल्व कर रहे थे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। असाइनमेंट को क्या बोलते हैं, तो हम लोग जो है सो हिंदी में आकलन उसका होता है, तो हम लोग आकलन क्या होता है वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन असाइनमेंट तो समझ रहे हैं ना आप। तो असाइनमेंट के हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। तो ये सारे चीज़ छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा जो है सो मतलब ये होता है, गलतियाँ होता है। और एक एक दो दो नंबर सीटे में जो है सो इम्पॉर्टेंट होता है, एक या दो नंबर से जो फेल हो जाते हैं तो उसके लिए तो खास करके सीटेट का जब भी पेपर सॉल्व करोगे तो ऐसा ऐसा ही वर्ड मिलेगा। तो आप प्लीज़ इंग्लिश पे ध्यान दें और इंग्लिश को पूरा करें। इंग्लिश में आपका बेसिक ग्रामर रहेगा, उसको भी पढ़ के जाइए। और पैसेज की रही बात, तो पैसेज जो 50 नंबर को होते हैं, इस बार तो 15 नंबर 50 नंबर का पैसेज दे दिया था। तो जब भी पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यार इतने लंबे चौड़े जो है सो लाइन्स पढ़नी पड़ती है तो बिल्कुल घबरा जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, पैसेज बहुत ईजी होते हैं। मैं भी डरती थी, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर देखा, उसको एक्सप्लेन किया 2-3 बार अपने अगस्त वाला पेपर पे, तो मेरे लिए भी इजी हो गया। उसमें एक ही बार पढ़ना, बस माइंड को लगा के पढ़ना, और एक ही स्टोरी पे पूरा पैसेज आधारित रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ को आप करना। और पैसेज बहुत इजी होता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड उसमें पकड़ना कि क्या पैसेज में है, क्योंकि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाला जो आजकल चला हुआ है क्वेश्चन सीटेट में वही वाला देता है। ए आर सही है तो ट्रू गलत है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सीटेट कैंडिडेट। तो वो चीज़ पे आप ध्यान दें और सारे चीज़ कंटिन्यू आप करें और एनसीईआरटी पूरा करके ज़रूर जाएं। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ आप पूरा बिल्कुल करके जाएं और कंटिन्यू करें। और अगर आप तैयारियां नहीं भी कर रहे हैं तो 3-4 दिन रफ्तार से पढ़ें, और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो उसको भी एक बार प्रैक्टिस करें। मैं जो कर रही हूँ वही मैं आप लोग से बता रही हूँ, आप लोग भी कमेंट बताना मैं आप लोग किस तरीके से कर रहे हो तो मैं उसको फॉलो करूँगी। आई होप मेरा छोटा सा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।